पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के भविष्य की नींव एम्सलैंड में रखी जा रही है। पश्चिमोत्तर जर्मनी का यह जिला ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव में अगुवा बनना चाहता है। टिम हुसमन यहाँ चल रही कई परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस विंड पार्क और उत्तरी सागर में बने दूसरे विंड पार्कों से अक्षय ऊर्जा मिलेगी, यानी ग्रीन एनर्जी। इसका इस्तेमाल कर कार्बन न्यूट्रल हाइड्रोजन बनाया जाएगा। हाइड्रोजन बनाने की परियोजना का लक्ष्य है कार्बन मुक्त ऊर्जा। इसका मतलब है जीवाश्म साधनों से ऊर्जा हासिल करने के बदले अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल, यानी भूगैस और खनिज तेल का इस्तेमाल बंद कर वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा पाना, और ये पवन और सौर ऊर्जा होगी। आर्थिक रूप से एम्सलैंड अच्छी स्थिति में है। यहाँ आधुनिक औद्योगिक और कारोबारी उद्यम हैं। टैक्स से अच्छी कमाई होती है और जिले के पास इस समय अतिरिक्त धन है ताकि वह ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए निवेश कर सकें। तेल कंपनी BP एम्सलैंड में एक बड़ी रिफाइनरी चलाती है। इस तरह की रिफाइनरियां औद्योगिक हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में से है। हर घंटे यहाँ पेट्रोल और डीजल से सल्फर निकालने के लिए कई टन हाइड्रोजन की खपत होती है। यहाँ अब तक भूरे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। भूगैस की मदद से बनने वाली हाइड्रोजन को भूरा हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। भविष्य में अक्षय ऊर्जा की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि इस तरह के कारखानों में बड़े ओवन हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ 120 मेगावाट बिजली, 120 कैटेलाइजर पाइप हैं और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नया संयंत्र जो पूरी तरह इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित होगा, बहुत कम खर्च पर चलाया जा सकेगा और जीरो कार्बन का उत्पादन करेगा। लेकिन यह सब बहुत महंगा है और सरकारी मदद के बिना संभव नहीं है। इसके लिए सब्सिडी की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भूरे हाइड्रोजन की तुलना में बहुत महंगा है और इसीलिए उसके इस्तेमाल पर बाजार में कोई उत्साह नहीं है। आखिर कोई उद्यमी महंगा ग्रीन हाइड्रोजन क्यों इस्तेमाल करेगा? इसमें ज्यादा खर्च आता है, तो सब्सिडी की जरूरत होगी, चाहे वो जर्मन सरकार की हो या यूरोपीय संघ की, और ये अरबों यूरो के दायरे में है। बड़े तकनीकी संयंत्रों को पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भारी खर्च होता है। इस बिजली घर में जल्द ही खनिज गैस के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगेगा। ऊर्जा कंपनी RWE इस समय यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना लगाने जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ने कारोबार की कई नई संभावनाएं खोली हैं। हमारे लिए फायदे की बात ये है कि हमारे पास पहले से ही बड़े स्टोरेज केवन हैं। यहाँ हम पवन ऊर्जा से बनने वाले हाइड्रोजन को जमा करके रख सकते हैं। यहाँ के स्टोरेज से हम बाद में हाइड्रोजन से चलने वाले उद्योगों और गैस बिजली घरों को हाइड्रोजन की सप्लाई कर पाएंगे, यानी पहले से स्टोर की गई ऊर्जा को। टिम हुसमन को भरोसा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल जल्द शुरू हो पाएगा। इसके लिए पहले से मौजूद खनिज गैस के पाइपलाइन का इस्तेमाल हो सकेगा। इस तरह हाइड्रोजन को देश के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकेगा। इसीलिए निजी तौर पर मेरा मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत से इलाकों में जरूरी होगा और ये निवेश हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब जाकर इसकी शुरुआत हुई है। अगले साल ही पहला प्लांट काम करना शुरू कर देगा और एम्सलैंड में हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा।